जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा की दया और कृपा से आज मैं आप सबको एक संत से मिलवाना चाहता हूँ। संतों की महिमा का गुणगान करना मेरे बस का नहीं है। प्रभु के गुणगान तो मैं कर सकता हूँ, पर संतों का गुणगान मैं नहीं कर सकता हूँ। संतों की महिमा अपरंपार है। तीरथ मिले फल एक है, संत मिले फल चार। तो संत के दर्शन करिए, तीर्थ के दर्शन क्यों करें? अरे प्रभु आपके विचार। आज संत मिले हैं तो मैंने सोचा कि मैं प्रार्थना करूं। और दंडी स्वामी है। सबसे बड़ी बात यह है कि दंड धारण है। सनातन धर्म में दंडी स्वामी को बहुत बड़ी पदवी होती है, पूजनीय है। हमारे महाराज जी से मैंने प्रार्थना की और बताया कि मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूं जिससे कि कुछ ज्ञान मिल सके। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं है। तो आइए महाराज जी से बात करते हैं। सबसे पहले आप सब भी मेरे साथ प्रणाम करेंगे। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम। महाराज जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम दंडी स्वामी जगदेव आश्रम। जगदेव आश्रम। महाराज जी कहाँ से हैं आप? हम नारायण इस समय अब हम रह रहे हैं जहाँ सबसे पहले भागवत की कथा हुई थी। परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाई थी जी। सुखताल। महाराज जी कहाँ जा रहे हैं आप? हम नारायण सुखताल जा रहे। सुखताल जो है जी, वो मेरठ से आगे मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर से बस के द्वारा जाना पड़ता है। जी। गंगा के किनारे है जी। दंडी स्वामियों का विष्णु आश्रम। जी। बहुत बढ़िया आश्रम है नारायण, जिसमें भव्य मंदिर बना हुआ है। एक दो नहीं, हजारों भक्तों को रुकने के लिए इंतजाम है जी। और सुबह ठीक 7:30 बजे चाय मिलती है जी। 8 बजे दूध मिलता है जी। 11 बजे भोजन मिलता है नारायण जी। और 4 बजे फिर चाय मिलती है। फिर शाम को 4 बजे के बाद आरती वगैरह होती है। आरती होने के बाद 8 बजे फिर दूध मिलता है और दूध के बाद फिर भोजन मिलता है। बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास, जिसमें स्टैंडर्ड भोजन मिलता है। दाल डेली दी जाती है, ये नहीं कि सब्जी दे दो ये दे दो, दाल बढ़िया दी जाती है। फर्स्ट क्लास कमरा बना हुआ है हमारा, फर्स्ट क्लास। 72 नंबर कमरा में हम रहते हैं। नीचे के जी, वहाँ एक नाम के 2 कमरा है। 72 नंबर ऊपर मंजिल का है और 72 नंबर का नीचे मंजिल का है। तो हम नीचे मंजिल में रहते हैं। इसलिए रहते हैं कि हमें चलने फिरने उतरने में चढ़ने में जीना में दिक्कत होती और ऊपर गर्मी भी होती है। नीचे सब सुविधाएं हैं, इसलिए नीचे वाले कमरा पर रहता हूँ। और जी बहुत से लोग ऐसे हैं, भक्त ऐसे हैं जो पाना तो चाहते हैं भगवान को, लेकिन शायद वो कर नहीं पाते हैं जिससे भगवान मिल जाए। तो थोड़ा मार्गदर्शन आप करा दें। हाँ नारायण, ये बात सही तुमने पूछी है। देखो चीज एक है जी, समझ लो ध्यान। किसी आदमी से अगर आपको मिलना है जी, तो उस आदमी से मिलो जी। और उस आदमी से न मिलके उसकी पत्नी से मिलो जाए। जी। और उसके घर में जाओ और पत्नी से संबंध बनाओ और पत्नी से ही मोहब्बत कराओ। और वो आदमी से कोई तो वो आदमी मिलेगा या असंतुष्ट होगा? असंतुष्ट। जिस आदमी की पत्नी से वो प्रेम कराओगे और पत्नी को अपनाओगे कि मेरे घर में रहे, और आदमी से मतलब नहीं, बिल्कुल वो ऊपर नाटक करोगे तो वो क्या कहेगा कि देखो ये बड़ा दुष्ट आदमी है, दुष्ट है। तो इसी तरीके से परमात्मा की पत्नी माया को तो चाहते हो जी, हैं जी, अब परमात्मा की तरफ नहीं चाहते हो जी। तो अब बताइए, परमात्मा को चाहो तो माया अपने आप चली जाएगी। बिल्कुल महाराज जी। जहाँ पर पति जाता है तो पत्नी मजबूर अपने आप उसके पीछे वहीं रह जाती है जी। और कहो कि ना पत्नी आ जाए, आदमी से कोई लेना देना नहीं है। और आदमी का ऊपर नाटक है तो बताइए नारायण जी। महाराज जी, सोचो। बिल्कुल महाराज। हाँ ये है महाराज। लक्ष्मी से बड़ा स्थान है। भक्ति के लिए क्या साधन जुटाए भक्त? नारायण एक छोटी सी प्रार्थना बताएं जी।
कि प्रार्थना नाथ से मेरी यही, कहीं माया में भूल न जाऊं तुम्हें। प्रार्थना नाथ से मेरी यही, कहीं माया में भूल न जाऊं तुम्हें। निज भाग्य से चाहे जहाँ भी रहूं, निज भाग्य से चाहे जहाँ भी रहूं, और दुख में सुख में नित ध्याऊं तुम्हें। सुख में दुख में नित ध्याऊं तुम्हें। अविलंब न होवे और मेरा, अपना सर्वस्व बनाऊं तुम्हें। प्रार्थना नाथ से मेरी यही, कहीं माया में भूल न जाऊं तुम्हें। इस भक्त में भाव की दृष्टि खुले, जहाँ देखूं वहाँ प्रभु पाऊं तुम्हें। प्रार्थना नाथ से मेरी यही, कहीं माया में भूल न जाऊं तुम्हें। नारायण जी, जहाँ देखो जी, तुम्हारे अंदर परमात्मा है, मेरे अंदर परमात्मा है, इनके अंदर, लेकिन आदमी समझ नहीं पाता जी। केवल फर्क इतना है, अरे वो अरबपति वो खरबपति क्या है, जैसे पावर हाउस। जी महाराज जी, इतने पावर हाउस में बत्ती तो एक ही है, जी महाराज जी, लाइन तो एक है, लेकिन जितना बड़ा बल्ब लगा हुआ है जी, उतनी ही रोशनी देगा नारायण जी, जहाँ भारी मरकरी लगा हुआ है तो भारी रोशनी है, जी। जहाँ राट लगाओ राट की रोशनी है, राट की रोशनी। और एक बाट को लगाओ तो एक ही बाट की रोशनी है। बिल्कुल महाराज। तो यही बात है नारायण, वो परमात्मा से एक है और उसी के द्वारा पदा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयउ गुसाई, और नाचत नट मर कट की नाही। माया के बस में होकर जैसे बंदर मंदारी नचाओ होता है, बताओ भला। बिल्कुल महाराज जी, तो उसी तरीके से पत्नी के दो चौपाइयाँ हैं जी, जी। कि नारी विवश नर सकल गुसाई। जी, जी। हैं? नारी विवश, बस में नहीं है, बिल्कुल। बेबस में, बेबस। ना नारी विवश नर सकल गुसाई, और नाचत नट मर कट की नहीं। जैसे बंदर मंदारी डंडा जो उठाओ तो वो नचन लगा, और डंडा दो, तब वैसे आज के युग में सब क्या है कि सुत माँ नहीं मातु पिता तब लऊं, अबला नन देखी नहीं जब लऊं। बिल्कुल बिल्कुल रामचरित हाँ, तो ससुरार प्यारे लगी जब से, और रिप रूप कुटुंब भये तब से। क्या है, माँ बाप ने सब कुछ किया, पढ़ाया लिखाया, पैसा खर्च किया, ये किया वो किया, सर्विस करी, नौकरी पहुँचे, कोई नहीं, अरबों रुपए की बिल्डिंग हवेली जमीन जायदाद खेत तापत पूरी चल अचल संपत्ति पेंशन सब देता है, लेकिन ना उसका कुछ नहीं। ससुराल में गए, अगर 1000 रुपया साथ में है, देखो हमारा बड़ा सम्मान होता है। एक दिन जी, एक दिन के सम्मान को इतना, अब जिसने माँ ने कहने का मतलब पाला पोसा परवरिश किया, खुद ओदे में रही, तुम्हें सूखे में लिटाया, टट्टी उठाई, ये सब किया होगा, वो सब एहसान भूल गए और थोड़ी बात के लिए पूरा ससुराल का गुणगान करने लगे। बताइए, नेक देर के लिए गए और बाकी बात कुछ नहीं। और ये 24 घंटा इन्होंने सब कुछ किया, सब खुद जूता नहीं पहने, नंगे पैरों रहे, बाजार गए, कुछ खाया पिया नहीं, लल्ला पीर दीवे है, लल्ला के ये करना है, ये सब करना, ये सब ये करते रहे, लेकिन उनका कुछ नहीं। ये है नारायण। जी जी जी। हाँ महाराज जी, अगर भगवान की प्राप्ति अगर भगवान की प्राप्ति चाहे तो कैसे करे मनुष्य, क्या साधन करे कि भगवान की प्राप्ति हो जाए? अच्छा अच्छा, पैसेंजर गाड़ी कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर पे कराएगी, जिन्हें अपने को फतेह
भ्राता पिता पुत्र अर्धंगी, और ये सब हैं स्वार्थ के संगी। और बीच मिलहें और बीच छूटी गई हैं, और अंत समय कोई काम न आए हैं। तब जब उनमें फंसे और नारायण भगवान की प्राप्ति हुई ही नहीं, जब जानते हो कि यही है। एक देखो ने कहा बहुत बढ़िया कि अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, अब कायम न जग का झमेला रहेगा। किस काम का ऊंचा जो महल तू बनाएगा, किस काम का लाखों का जो तोड़ा कमाएगा। तू जैसा यहाँ आया था वैसा ही जाएगा, तू जैसा यहाँ आया था वैसा ही जाएगा। अरे तेरी सफर में सवारी के खातिर तो कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, अब कायम न जग का झमेला रहेगा। कहता है ये दौलत कभी आएगी मेरे काम, कहता है ये दौलत कभी आएगी मेरे काम। पर ये तो बता कि धन किसका हुआ गुलाम। अरे छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, अब तेरी कमर में न धेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, अब कायम न जग का झमेला रहेगा। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, साथी है मित्र गंगा के जन बिंदु पान तक। और परिवार के सब लोग जाएंगे मसान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, और पुत्र भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। और इससे तो अच्छा भजन ही है साथी, और हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, तो कायम न जग का झमेला रहेगा। तो नारायण ये सब जानते हैं और सब कुछ है, लेकिन फिर भी विचार नहीं करते जी। अरे मन पचितई हो अवसर बीते, मन पचितई हो अवसर बीते। सहस बाहु 10 बदन आदि नपु, बचे न काल बलीते। हम कहे धन धाम सम्हारो, अंत चले उठरीते। मन पचितई हो अवसर बीते। सुत बनितान जान स्वारथ रत, नेह न कर सबहीते। सुत बनितान, बनितान पत्नी, ये सब स्वार्थ है, इनसे स्नेह न करो। जा नहीं कि इनका त्याग कर दो, त्याग मत करो, रहो, लेकिन अंदरूनी कहने का मतलब परमात्मा से ध्यान करो। हाँ, नेह न करो सबहीते। अंत समय तुझे तजेंगे पामर, और तू न तजे इन्हियते। अंत में तुझे ये छोड़ तजेंगे, मरने के बाद बहुत जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी ले जाओ, फिर नहीं रुकने देंगे तुम्हें। अब तुम उनको हृदय से नहीं छोड़ रहे हैं। तो मन पचितई हो अवसर बीते। तो काम की अगन बुझाए नहीं, तो कामनाओं की अगन कभी बुझती नहीं है। जैसे अग्नि में तुमने देखा है, जिस समय हवन वगैरह होता है, सब लोग बैठते, तब एक घी वाला बैठता है जी। हाँ, चार धूप वाले बैठते, तो जितना घी डालता है उतना ही वो लोग आगे चलती है। अब घी डालना बंद कर तो कम है। तो ये विषयों में कामनाओं की अग्नि जो है, जितना ही इनको बढ़ाओ उतनी ये बढ़ती रहती है नारायण, घटती नहीं है। और सब जानते कि जाएगा कुछ नहीं मेरे साथ।
कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं। अब हम तो नारायण जानते हैं, न पुत्र जाएगा, न पत्नी न आएगा, न रिश्तेदार न आएगा, संबंध जाएगा, न घर जाएगा, मकान खेती पाती जाएगी। बस क्या है कि धन्य घड़ी जब हुई सत्संगा, है वो घड़ी धन्य है जब सत्संग हो। बिल्कुल सर। और धन्य भूमि जहाँ पावन गंगा, वो हम आप कहाँ स्वर्ग में हो, जहाँ पवित्र माँ गंगा गंगा जी है। हैं। जी हाँ। जी। तो सोई धन धन्य प्रथम गति जाकी। कौन धन धन्य है? प्रथम गति कौन है? जो अपने खर्च के बाद उसको दान में करो। दान में पहले खर्च खूब करो, खर्च जा नहीं मामा खुरापातन लगाओ। अपने शरीर के लिए ऐसे आराम के लिए खूब खाओ, खूब खाओ, ये सब बनाओ और उसके बाद दान पे। मतलब विषयों में व्यसनाओं के लिए बर्बाद मत करो धन। मैं शराब पी ले तो ज़्यादा आनंद थोड़ा ही जुआ खेल लो, निजे कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये नहीं नारायण। जी, जी। ऐसा है। अब पूछो नारायण। बस महाराज यही पूछना था कि भक्ति किस तरह से मिल जाए, हाँ। भगवान किस तरह से मिल जाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं। हाँ, तो हमने आपको यही बताया। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो असाध्य रोगों से घिरे हैं। उन्हें ऐसी रामचरितमानस में कोई तो चौपाई है जो पढ़ें तो उससे उन्हें निजात मिले असाध्य रोगों से। रामचरितमानस में, क्योंकि हम देख रहे हैं रामचरितमानस बराबर आप हाँ बता हाँ रहे हैं। हाँ हाँ। देखो, राम जिस समय गए हैं जी और राम जाकर के वाल्मीकि के आश्रम में गए मिले, जी। जब चले हैं तो पूछा हम कहाँ रहा है, जी तो उन्होंने कितनी बढ़िया बात कही जी। हैं, जी। कहाँ रहो हैं? जी। तो तुम ही छाड़ी दूसरे गति नहीं, अति नहीं के हृदय बसऊ रघुराई। कहाँ रहो जो तुम्हें छाड़ दूसरी गति नहीं, जो सब परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। तुम लाख उपाय करो, कुछ नहीं कर सकते हो, और वो चाहेगा तो मिनटों में सब कुछ कर देगा। तुम्हारे करने से कुछ नहीं। कौन मदद करेगा? अरे कोई रिश्तेदार मदद करेगा, तुम्हें 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपया मदद कर देगा, और परमात्मा चाहेगा तो करोड़ों को नुकसान हो जाएगा। अब कोई तुम्हारो कितना भी लगा रहे, वो 10,000 नुकसान करे, परमात्मा चाहे 10 लाख रुपया तुम्हें मिल जाए। हैं? ये तो परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, अपने ऊपर करो, जो चाहेगा वो करेगा। तो हमारा तो नारायण यही है, किसी से मतलब नहीं है, न कोई लेना देना है, सीधा है, बस सब केवल परमात्मा को छोड़कर। गाड़ी कभी आई? आप सबने सुना है, संत महाप्रभु बता रहे हैं और आप सब भी पालन करिए। मैं महात्मा जी से एक और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मथुरा में भक्त जाते हैं और परिक्रमा करते हैं, तो क्या मथुरा जाने पर भगवान की प्राप्ति होती है? जो भक्त मथुरा जाते हैं उन पर भगवान की कौन सी कृपा होती है? सुनिए महाराज जी से। महाराज जी, जो मथुरा जाते हैं भक्त, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, उन पर कृपा कैसे होती है? प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गाड़ी आने की प्रतीक्षा करें। यात्रियों का ध्यान दें, 05380 कासर से चलकर लखनऊ को जाने वाली पैसेंजर गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी। जिन यात्रियों को फतेहगढ़, कमालगंज, कुर्साईगंज, कन्नौज, बिल्ला और कानपुर सेंट्रल और नाम होते हुए लखनऊ तक यात्रा करनी है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गाड़ी आने की प्रतीक्षा करें, पालन भी करें। जी महाराज जी। यात्रियों के ध्यान दें, 05380 कासर से चलकर लखनऊ को जाने वाली पैसेंजर गाड़ी इसमें कटेगी आवाज। नारायण, देखो मैं एक सत्य घटना बता रहा हूँ। लगभग 16-17 साल हुआ होगा, अंदाज से बता रहा हूँ, 18 साल 17-18 साल हुआ होगा। हम वृंदावन में गए थे, तो वृंदावन में मैं प्रतिवर्ष जाता हूँ, होली वही करता हूँ वृंदावन में। तो वृंदावन में नारायण, हम पहले तो दंडी आश्रम था,
वहाँ अब नहीं रहा। उड़िया बाबा के यहाँ रुका था पहले। हाँ, उड़िया बाबा के यहाँ रुका था। वहाँ हरि बाबा का वो दंडी सन्यासी पहले हरि बाबा। हाँ, वही रुका था नारायण। तो हमारे मन में विचार ये आया, हमने कहा कब कृष्ण पैदा हुए? 5,500 वर्ष से ज़्यादा बीत गया और 5,500 जिन यात्रियों को कायमगंज, कासगंज, हाथरस सिटी होते हुए मथुरा तक यात्रा करनी है, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे गाड़ी आने की 5,500 वर्ष से ज़्यादा बीत गया। जी। तो क्या अब भगवान तो है नहीं ना उनका है, लेकिन उनके नाम से ये सब चल रहा है। बिल्कुल साहब। हमने ये सोचा कहा और ये कहने के बाद नारायण हम रात में सोए, सुबह 4 बजे उठे। 4 बजे उठने के बाद हमने अपनी नित्य क्रिया की और क्रिया करने के बाद बैठा और बैठ के हमने प्राणायाम किया। तो प्राणायाम किया, प्राणायाम के बाद प्राणायाम के बाद अब हमने क्या देखा नारायण, सुबह के टाइम लगभग वही 5:30 या 5:30 का टाइम होगा। हमने क्या देखा कि एक औरत बहुत सजी बजी, आज दिन तक हमने इतनी सजी बजी कोई औरत देखी ही नहीं, और एक छोटा बच्चा लिए, बहुत छोटा बच्चा लिए, लगभग 1 फुट का हुआ बच्चा लेकर वो आई और आकर के मेरे पास बैठ गई और बैठ करके उसने वो लड़के को उतार दिया, गोद से नीचे कर दिया और गोद नीचे कर दिया और वो वस्त्र कोई नहीं पहने, नंगा है और वो एकदम बढ़ने लगा और बढ़ने लगा, बढ़ता बढ़ता वो हो गया इतना 5-6 साल का बच्चा बन गया और 5-6 साल का बच्चा बन करके बड़ा होने के बाद और वो गिर पड़ा और गिरने के बाद वो ज़मीन में लौटने लगा और यहाँ से वहाँ खूब लौटा, पूरे शरीर में उसके धूल भर गई और धूल भरने के बाद वह हमने कहा रे देखो तुम्हारा बच्चा ये देखो, और इसने सब धूल लगा ली हैं, ये कपड़ा तुम्हारे कितने सुंदर बर्बाद कर देगा। तो वो मेरे तरफ दोनों हाथ करके दौड़ा। तो हमने कहा ये भैया का हमारे कपड़ा करने कर, कहा तुमने हमें पहचाना नहीं, बहुत दिन हो गए तुम मिले नहीं और तुमने हमें पहचान नहीं पाया, हम कौन हैं? अरे हमारे आंखों से आंसुओं की धार पड़ गई। हमने कहा रे ये, और जब नारायण एकदम चकाचौंध जो इधर उधर देखा तो ना कोई औरत थी, ना कोई बच्चा था, ना कुछ ना कुछ था। भगवान कृष्ण खुद स्वयं आकर के उन्होंने कहा कि तुमने पहचान नहीं पाया, तुमने समझा कि हो सकती मैं अभी हमारी बचपन की वो शक्तियाँ आज भी है। हाँ, ये प्रत्यक्ष देखी हुई बात नारायण। हाँ, क्यों कि विश्वास हमें ये हुआ, हमने कहा कब पैदा हुए, अब हाँ रहे, अब नहीं होगी। गुरुजी ये महाराज जी, क्या गाड़ी आई गई घर की? ठीक ठीक है महाराज जी। अच्छा महाराज जी को आप सब प्रणाम करें। महाराज जी प्रणाम। भैया वो खुशी रहो, आप सबने सुना है, ऐसे ही संतों की महिमा देखते रहें, सुनते रहें और संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज जी की जय।